कि शंकर जी का। सोमवार किसका? शंकर का। कौन ने कह दिया कि सोमवार शंकर का? शिव को दिन से नहीं पूजा जाता, शिव को दिल से पूजा जाता है। सारे देवताओं के लिए दिन देखना और शंकर के लिए दिन देखने की जरूरत नहीं है। सारे देवताओं के लिए दिन देखिए। कोई कहता है शंकर जी के लिए सोमवार है, पर अगर हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हमारा पुराण उठाकर देखोगे, ये शिव महापुराण को उठाकर देखो तो रविवार को भी शंकर की आराधना है, शनिवार को भी शंकर की आराधना है, मंगलवार को भी शंकर की आराधना है, बुधवार को भी शंकर की आराधना है, शुक्रवार को भी शंकर की आराधना है, बृहस्पतिवार को भी शंकर की आराधना है। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन शिव की आराधना नहीं। दिन के भरोसे मत रहो, दिल के भरोसे। परमात्मा को पाने के लिए दिन नहीं देखा जाता, परमात्मा को पाने के लिए दिन देखा जाता। आपका हृदय क्या कर रहा है, आपका मन क्या कर रहा है, आपका चित्त क्या कर रहा है, आपके विचार क्या कर रहे हैं, आपकी दृष्टि क्या कर रहे हैं। अब तुम इंतजार कर रही थी सोमवार का, सोमवार आएगा तब मैं शिव जी को ले जाऊंगा, सोमवार आएगा तब मैं शंकर को ले जाऊंगा, सोमवार आएगा तब मैं शंकर की आराधना करूंगा। और मालूम पड़े सोमवार आने से पहले निपट गई तो मानव जीवन का क्या क्या है? इस जीवन का ठिकाना क्या है? सोमवार आया ही नहीं और उससे पहले चले गए तो कि श्वास रुक जाएगी चलते चलते, धीरे कम करो धीरे, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जीवन का क्या ठिकाना है? आज है कल नहीं। आज शरीर चल रहा है, कल चले ना चले, क्या भरोसा है जीवन का? इंतजार हमें ये नहीं करना है कि हम सोमवार को भजन करेंगे, इंतजार हमको ये नहीं करना कि हम रविवार को भजन करेंगे, इंतजार हमको ये नहीं करना कि हम शुक्रवार को भजन करेंगे, इंतजार हमको ये नहीं करना कि हम शनिवार को भजन करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी कोई क्षण, आपकी कोई घड़ी, आपका कोई पल, आपका कोई समय, आपको जो मिल जाए, जिस समय तुम्हारा दिल कर जाए, जिस समय तुम्हारा मन कर जाए, उस समय तुम बैठो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दिल से कह लो। जब तुम्हारा मन कर जाए, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लो, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप कर लो, ओम नमः शिवाय। जब तुम्हारा मन पड़ जाए तब 2 अक्षर का जाप कर लो, राम। जब तुम्हारा मन पड़ जाए 2.5 अक्षर के मंत्र का जाप कर लो, कृष्ण। जब तुम्हारा मन पड़ जाए तब भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जाप कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब तुम्हारा चित्त पड़ जाए तब तुम परमात्मा के नाम का स्मरण कर। दिन से भगवान कभी नहीं मिला, दिल से परमात्मा मिल गए। जिनके हाथ नहीं वो भी भगवान को पा लेते हैं, जिनके पांव नहीं वो भी भगवान को पा लेते हैं, जिनके नेत्र नहीं वो भी भगवान को पा लेते हैं, जिसकी जिह्वा भी नहीं है
निपट पूंगा है, वो भी भगवान को पा जाता है। एक कितना सुंदर प्रसंग आता है, एक कथा में एक दादाजी जाकर बैठते थे, बहरे थे, सुनाई नहीं देता था उनको। कथा में बैठते थे सबसे आगे, महाराज कथा कहते थे और दादाजी मुंडी हिलाते थे। दादाजी मुंडी हिलाते। अब जो कथा बचने वाला था ना, उसको लगता था पूरी कथा में बस इन्हीं को समझ में आ रही है, बाकी के किसी को समझ नहीं आ रहा। 3 दिन बाद पंडित जी को मालूम पड़ा कि ये तो बेहरा है, इसको तो सुनाई नहीं देता। पंडित जी आंख बबूला हो गए, भयंकर गुस्से में लगा। पंडित जी ने कहा कि बताना है, हमें मालूम पड़ा कि तुम बेरे हो। इतने में दादा बोले, हमें मालूम पड़ा तुम बहरे हो। हाँ, तुम कथा में आते क्यों जब बहरे हो? तो जब तुम्हें सुनाई नहीं देता तो कथा में आने की जरूरत क्या है? क्यों आते हो? दादाजी ने जवाब दिया, महाराज मैं 2 कारण से कथा में आता हूं। कथा में सबसे आगे बैठकर मुंडी इसलिए हिलाता हूं, जितने बैठे रहे वो मुझे देखकर समझ जाएं कि कथा को ध्यान लगाकर सुनना है, तब दिल में प्रवेश करना है। दूसरा कारण है, महाराज मैं घर से कथा में इसलिए आता हूं कि मेरे पोता पोती को, मेरे घर के भाई बंधु को प्रेरणा देता हूं कि मैं कथा में जा रहा हूं तो तुम भी कथा में जरूर जाकर बैठो। ये प्रेरणा है। जिसको सुनाई नहीं देता वो भी कथा में आता है, जिसको दिखाई नहीं देता वो भी भगवान के मंदिर जाता है। एक अंधा व्यक्ति, नेत्रों से विहीन व्यक्ति, नेत्रों से विहीन व्यक्ति रोज मंदिर जाए। एक दिन पंडित जी को चिढ़ा गया। पंडित जी ने कहा, नेत्र विहीन व्यक्ति से कहा, कभी पानी को इधर चढ़ा देता है, कभी पानी को उधर चढ़ा देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है, हैं? आंखों से तेरे को दिखता है नहीं, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। हाथ में लोटा भर के जल लेकर जाता है, कभी यहां ढोल देता है, कभी वहां ढोल देता है। तेरी आंखें नहीं है, तू मंदिर आता क्यों है? नेत्र विहीन व्यक्ति ने कहा, मैं भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए आता हूं। आंखें नहीं है, मैं भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए आता हूं। पंडित जी हंसकर बोले, भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आता है तो तेरी तो आंखें नहीं है, क्यों आता है? उस अंधे व्यक्ति ने कहा, मेरी आंखें नहीं है, भोलेनाथ की तो 3 है, वो मुझे देख लेता है। मेरी आंखें नहीं है, भोलेनाथ जी की 3 आंखें हैं, वो मुझे देख लेता है, वो मुझे देख लेता है। वो मुझे पहचान लेता है, वो तो मुझे जान रहा है ना, वो तो मुझे पहचान रहा है ना कि मेरे नेत्र से मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरे नेत्र मुझे देखे नहीं जा रहे हैं, वो मुझे जान लिया।
मत करना, धर्म के धक्के खा रहे हो ना तो दुनिया के धक्के नहीं खाने को मिलेंगे। मेरा शंकर हाथ पकड़ कर बात करते क्यों नहीं करेगा? एक पत्थर भी थोड़ा भारी है, पकड़ो दे जरा, पकड़ो, वो नीचे से बना दे, पकड़ो। अब दो जन उधर पकड़ोगे तुम पढ़ूंगा, इधर पकड़ा, हम इधर से। मेरा नाम राजेश्वरी निषाद है, मेरे पति का नाम भानु प्रताप निषाद है। ये रिपोर्ट भी उन्होंने लगाई है, ठीक है, मेडिकल की सारी रिपोर्टें उसने, पूरी रिपोर्टें गठान की, बच्चेदानी में जो गांठ थी उसकी सारी रिपोर्टें लगाई। मेरा नाम राजेश्वरी निषाद, मेरे पति भानु प्रताप निषाद मुंडपारा जिला धमतरी के निवासी। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो और बच्चा साथ में आया हो तो उसको लेकर आ सकते। धमतरी के निवासी। मेरी शादी हुई 4 दिन के बाद मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ। तभी मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया और डॉक्टर ने सोनोग्राफी करवाने के बाद में कहा, हमें सोनोग्राफी करवाई तो पता चला कि मेरे बच्चेदानी में 3 गांठ, मेरे बच्चेदानी में 3 गांठें हैं गुरुदेव। डॉक्टर ने दवाई दे दी। डॉक्टर ने कहा दवाई देकर देखते हैं, पर दवाई से मेरी गांठें ठीक नहीं हुई, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, जिससे तुम मां कभी नहीं बन सकती हो, इसलिए ऑपरेशन की जरूरत है। परेशान हो गए। डॉक्टर की सलाह से मैंने दवाइयां लेना चालू किया। 2 साल निकल गए, फिर वापस जांच करें, पर जांच के अंतर्गत वो गठन रही। अब करे तो करे, तब सासू मां किसी से सुनकर मंदिर जाने का बोल दी और मैं 1 लोटा जल मंदिर में जाकर चढ़ाने लगी। 1 लोटा जल चढ़ाती, बाबा का भजन करती। चलते चलते गुरुदेव बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठेर गया और गर्भ ठेरने के बाद मेरी संतान थोड़ा ऊंचा करो, 7.5 माह की मेरी संतान हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इसकी जांच करवाई जाए। जांच कराने पर 7.5 महीने में ही डिलीवरी करवाने का डॉक्टर ने बोल दिया। हमने गुड़ वाला प्रयोग करा और बाबा की कृपा से मेरी संतान जन्म ली। और जब जांचें हुई तो उसके अंतर्गत गांठ भी नहीं थी। ये शिव की कृपा थी, जिसकी रिपोर्ट लगाई गई। एक शिव तत्व हमारे भीतर है। भरोसा किसको कहते हैं? विश्वास किसको कहते हैं? दृढ़ता किसको कहते हैं? और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा, तू मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा। आप उसके आश्रित हो जाओ, आश्रित उसके रहो। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा हम डरी क्यों नहीं? क्या चाहिए शंकर भगवान को? वो बूढ़ी माँ 2 चम्मच दूध उस बर्तन में डालकर जाती थी और बर्तन भरा जाता था। और आज दुनिया के लोग भले लोटा भर कर लाए हों, पर बूढ़ी माँ पहले परिवार का स्मरण कराकर 2 चम्मच जो लाई है वो मन से लाई है और दिल से दिया गया। भगवान दिल से स्वीकार करता है और झोली खुशियों से अपने आप भर देता है। दिल से
उसको पाने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है। दिमाग लगाओ तुम कमाने में, दिमाग लगाओ तुम कमाने में, दिमाग लगाओ तुम व्यापार में, दिमाग लगाओ तुम व्यवसाय में, पर भगवान को पाने के लिए दिमाग नहीं, दिमाग